अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा जो है बेबी गर्ल के लिए शर्ट का डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि हमने यहाँ पे लेफ्ट ओवर पीसी से बनाया है। गर्मियों में यहाँ पे हम मोस्टली अपनी शहज़ादियों के लिए ख़ुद ही कपड़े यहाँ पे घर पे डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे से। यहाँ पे ये जो मैं ड्रेस रेडी कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये शर्ट बनाई है, और ये मैंने अपनी 3.5 साल की बेटी है उसके लिए बनाया है। और यहाँ पे जो है वो मैंने इसकी जो मेजरमेंट है वो अपनी बेबी गर्ल जो मेरी बेटी है उसी हिसाब से मैंने रखी है। आप अपनी बेटी के हिसाब से जो है इसकी मेजरमेंट रख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो ऊपर से सबसे पहले जो है वो कंधे जो हैं इसके मैंने जो है वो तिरछे इस तरह से कट किए हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैंने 5 इंच पे इसके निशान लगाया है, और लेंथ जो है वो भी मैंने इसके 5 इंच पे जो है वो निशान लगाया है। 5 इंच ही मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ रखी है, और 5 इंच ही इसकी यहाँ पे मैंने विड्थ रखी है, और नीचे से भी जो है मैं उसी जो है वो तरह से जो है 5 इंच पे निशान लगा लूँगी। और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे 1 इंच आगे की तरफ बढ़ा के जो है वो मैंने यहाँ पे निशान लगाया। यहाँ पे हम इसका आर्म होल कट करेंगे, जो है वो 3.5-4 साल की बच्ची के लिए जो है वो 5 इंच का जो आर्म होल है वो बहुत होता है। और यहाँ पे जो है वो आर्म होल से जो है वो नीचे की तरफ 8 इंच पे मैंने निशान लगाया है। यहाँ पे जो फिटिंग का निशान है वो हम 4.5 इंच पे रखेंगे, तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे जो है वो निशान लगा के इस तरह से जो है वो बाकी के जो निशान है इस तरह से फिटिंग का लगा लेंगे। यहाँ पे टोटल जो हमने चौड़ाई रखी है अपने घेरे की वो 7 इंच रखी है, तो 7 इंच पे यहाँ पे हमने इसकी कटिंग की है। तो शर्ट की टोटल लेंथ जो है हमने यहाँ पे 20 इंच रखनी है। और यहाँ पे हम अपना नेक कट करेंगे। नेक जो है यहाँ पे 2 इंच विड्थ हमने ली है, 3 इंच हमने इसकी लेंथ ली है, और यहाँ पे स्केल की मदद से जो है वो इस तरह से जो है वो लाइंस ड्रॉ करके जो है वो गुलाई में इस तरह से शेप देके हम इसे कट करेंगे। यहाँ पे हमने गुलाई की शेप दे लेनी है, और फ्रंट जो हमारा नेक है वो हमने कट कर लिया, और बैक नेक जो है वो हमने आधा पौना इंच जो है वो डीप रखना है, और आधे पौने इंच डीप रख के जो है हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने अपने शोल्डर की मेजरमेंट लेके जो हमने अपने निशान लगाए हैं उसी हिसाब से जो है हम इसे कट कर लेंगे, और फिटिंग के जो है वो भी हमने जो हमने निशान लगाए हैं उसको भी हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो नीचे चौक पे जहाँ पे हमारी चौक आनी है वहाँ पे भी छोटा सा कट का निशान लगा लेंगे, और जो हमने शोल्डर कट किए हैं वहाँ पे भी हम छोटा सा जो है वो कट का निशान दे लेंगे। यहाँ पे हमारी जो है इसकी लेंथ कम है, तो हम लेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम अपनी स्लीव्स कट कर लेंगे। इसके साथ यहाँ पे जो फैब्रिक है वो हमने लिया अलग से स्लीव्स कट करने के लिए। 5 इंच चूँकि हमने यहाँ पे जो है वो चौड़ा जो है अपने स्लीव्स रखने हैं, यहाँ पे 4 फोल्ड में जो है हम अपने स्लीव्स रखेंगे। तो ये 5 इंच से जो है वो फैब्रिक जो है वो ज़्यादा है। 6.5 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई है, और लेंथ इसकी यहाँ पे 9 इंच है। अब यहाँ पे जो है वो 5 इंच पे हम इसके जो है वो निशान लगाएंगे एक, जितने कि हमने 5 इंच पे इसके जो स्लीव्स कट करने हैं वहाँ पे हम इसके निशान लगाएंगे, और इसके बाद उस निशान से जो है वो 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा के एक और निशान लगा लेंगे, और इस तरह से जो है हम अपनी स्लीव जो है उसकी शेप दे लेंगे। और उसके बाद स्केल की मदद से इस तरह से जो है फिटिंग की एक लाइन लगा लेंगे, और जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ से हम इस तरह से उसी हिसाब से जो है इसे कट कर लेंगे। फिटिंग की भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे, और जहाँ पे हमारी फिटिंग आनी है शोल्डर पे वहाँ पे भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो है वो स्लीव्स कट हो चुकी हैं। यहाँ से अगर आप चाहें तो फ्रंट से हल्की सी जो है वो शोल्डर की कटिंग कर लें, अगर ना भी करें तब भी चलेगा, अगर कर लें तो इससे जो है वो शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो इसकी लेंथ कंप्लीट करने के लिए हम इसके साथ कंट्रास्ट में इस तरह से हम एक फैब्रिक की पट्टी लेंगे जो कि 3 इंच चौड़ी है। उसके बाद हमने सेम फैब्रिक की एक पट्टी ली जो कि हमने डबल में फोल्ड करके इसके साथ रखी है, और इस तरह से हम अपना जो है वो इसकी मेजरमेंट जो इसकी लेंथ है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जो है वो कम या ज़्यादा इसको रख सकते हैं। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने जो है वो इसका नेक बनाना है। नेक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है इसको डिज़ाइनर से लुक दिया है। यहाँ पे 2 इंच की जो है वो मैंने जेपी बुकरम जो है वो कट की है। इस तरह से जो है वो एक मैंने उसका पीस लिया है, और इस तरह से जो है वो इसकी लेंथ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 इंच ली है। और यहाँ पे अलग से जो कंट्रास्ट का फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसे जो है वो इस्त्री की मदद से जो है वो चिपका लेंगे।
और चिपकाने के बाद जो है यहाँ पे ये जो पट्टी है हमने 2 इंच चौड़ी ली है, तो हम जो है वो इसे सेंटर से जो है इसकी पार्टीशन करेंगे, यानी कि 1 इंच एक साइड पे रह जाएगा और 1 इंच एक साइड पे रह जाएगा। और यहाँ पे जो साइड वाली जो फैब्रिक है वो भी हम इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ कर लेंगे, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम यहाँ से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पे आप इसकी लुक चेक करें। यहाँ पे इस तरह से जो है वो आपको मैंने पहले बताया था कि हम इसको सेंटर से इस तरह से 2 पार्ट में कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ से कट नहीं करेंगे, बस यहाँ से इसी की मदद से हम इसकी क्रीज बना लेंगे। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से जो है हमने नेक बनाना है। यहाँ पे हम अपनी शर्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे, जहाँ जिसका हमने नेक जो है वो फ्रंट से कट कर लिया था, और ये जो पट्टी हमने रेडी की है इसकी मदद से जो है हम अपना यहाँ पे नेक बनाएंगे और फ्रंट से हम कट भी बना लेंगे, ताकि जो है ये हम छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो जो जितना हमें यहाँ पे लगे कि इतना जो है वो नेक जो है वो इजीली हमारे जो है वो बच्ची को पूरा होगा, उस हिसाब से जो है हम रख लेंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो 3 इंच जो है उसकी मैंने सिलाई लगा ली थी, और जो है 3 इंच जो है यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे ऊपर से कुछ हमारा जो है वो कटिंग में भी निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो हमने सेंटर में क्रीज़ बनाई है उसी क्रीज़ के ऊपर जो है वो इस तरह से हम सिलाई सेंटर में लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से जो है हम इसे पलटेंगे, एक साइड पे जो है वो हम इस तरह से इसकी नोक बनाएंगे, यहाँ पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और फिर इसी नोक को जो है वो ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ताकि जो है हमारा यहाँ पे नीचे से जो है वो लुक कुछ इस तरह से चकोरा है। अब यहाँ पे जो है जो हमारी शर्ट है वहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे, जितना हमने ये पट्टी रेडी की है उस हिसाब से जो है वो हमने यहाँ पे कट लगाना है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह नीचे से एक छोटा सा कट लगाएं, और ऊपर से जो है वो पूरी जो पट्टी जितनी हमने रेडी की है उस हिसाब से जो है पूरा लंबा सा जो है वो कट लगा लेना है, और फिर इस तरह से रख के जो है वो इसे हम जो है वो अपने फ्रंट पे अटैच करेंगे। और यहाँ पे जो है वो जस्ट हम इसे सिंपल भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसके साथ जो है वो लेस का भी यूज़ करूँगी, इसके साथ मैं लेस रख के इसको अटैच करूँगी। यहाँ पे आपको जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लेस ली, और इसके साथ जो है वो मैंने लेस रखना है। यहाँ पे सीधी जो साइड है लेस की वो इस तरह से साथ रख के जो है वो हम अटैच करेंगे। बहुत ही जो है एहतियात से आपने यहाँ पे जो है इसे अटैच करना है, क्योंकि लेस जो है यहाँ से हमारी जो है वो सिलाई से निकल भी सकती है, लेकिन हमने जो है वो एहतियात से अच्छे से जो है वो इसे साथ अटैच कर लेना है। अच्छे से हम इसके कोने सेट करके जो है वो अच्छे से जो है वो लेस इसके साथ अटैच करते जाएंगे, और हम जो है पट्टी इसके साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने पट्टी यहाँ पे अटैच कर ली है। इसकी बैक साइड की लुक भी बहुत ही नीट एंड क्लीन आई है, और फ्रंट साइड की तो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्योंकि फ्रंट साइड पे जो है वो हमने लेस का भी यूज़ किया है, तो जिससे जो है वो इसकी लुक और भी ज़्यादा प्यारी आ रही है। बहुत ही इजी है इस तरह से नेक बनाना। ये आप बड़ी शर्ट पे भी इस तरह से बना सकते हैं, और बच्चियों की भी यहाँ पे बहुत ही प्यारा आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे शोल्डर अटैच किए। शोल्डर अटैच करने के बाद हमने फ्रंट और बैक दोनों साइडें जो है वो अटैच कर ली। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है वो लेंथ शर्ट की कम है, तो हमने यहाँ पे कंट्रास्ट में सेंटर में पट्टी लगानी है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे लेस का यूज़ किया है। जो हमने कंट्रास्ट में पट्टी ली है सबसे पहले, उसके साथ इस तरह से हम लेस अटैच कर लेंगे। दोनों साइडों पे हम जो है वो इस लेस को अटैच करेंगे। इसके बाद जो हमने नीचे सेम फैब्रिक की पट्टी ली थी वो इसके साथ अटैच करेंगे। इसके लिए भी सबसे पहले जो है हमने जो लेस अटैच की उसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, और फिर जो है वो इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और जो सिलाई हमने लगाई है उसी सिलाई के ऊपर वापस से हम जो है वो दूसरी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे जो है हमारी पट्टी जो है वो नीचे का बॉर्डर जो है वो रेडी हो चुका है, और इसे हम जो है वो किसी नुकीली चीज़ से इस तरह से जो है वो पलट के सीधा करेंगे। यहाँ पे इस तरह से कोई भी जो है वो आप चीज़ लेने, या आप पिन वगैरह से भी जो है इसे अच्छे से जो है वो पलट के सीधा कर लें। यहाँ पे इस तरह से जो है वो आपने इसे पलट के सीधा करना है, और यहाँ पे हमारा जो है वो बॉर्डर नीचे वाला जो है वो रेडी हो चुका है। और अच्छे से आप इस पे जो है वो इसी की मदद से जो है इसे बिठा लें, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अगर आप नहीं बिठाना चाहे तो भी चलेगा। और इस तरह से जो है वो लेस को आपने जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो करना है, फोल्ड ऊपर की तरफ आ जाए, और जो फैब्रिक है वो नीचे की तरफ जो है वो चला जाएगा। और इस तरह से जो है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से जो है वो शर्ट के फ्रंट पे जो है आपने इसे रख के इस तरह से अटैच कर लेना है। इसे फ्रंट साइड पे जो है वो रख के पूरी हम सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने इसे जो है वो फ्रंट पे अटैच कर लिया है। अब हम बैक साइड अपनी रेडी करेंगे। बैक साइड पे जो है वो हम लेस का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारी कंट्रास्ट का फैब्रिक है उससे हम जो है वो इस तरह से जो है वो सेम फैब्रिक में इस तरह से रखेंगे और ऊपर से सिंपली जो है वो सिलाई लगा लेंगे। और जैसे हमने पहले फ्रंट साइड का बॉर्डर रेडी किया है, बिल्कुल ये उसी तरह से रेडी हो जाएगा। अब जस्ट इस पे जो है हमने लेस का यूज़ नहीं किया और बिल्कुल उसी तरह से जो है वो इसे हम जो है वो पलटेंगे और सीधा करेंगे और ये सेम उसी तरह से जो है वो हमारा बॉर्डर रेडी होगा। जस्ट इसमें जो है वो हमने लेस यूज़ नहीं की। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने जो है वो बिल्कुल सेम मेथड से जो है वो इसे रेडी कर लिया है। और यहाँ पे ये जो है वो बैक साइड का भी बिल्कुल इसी तरह से जो है वो नीचे वाली जो सिलाई है वो गुम सिलाई में चली गई है और हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे बैक साइड पे भी हम बिल्कुल इसी तरह से जो है वो इसे अटैच कर लेंगे, ऊपर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फ्रंट पे जो है हमने लेस अटैच की थी तो लेस हमने रखी थी ऊपर की तरफ और बाकी फैब्रिक का हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया था। यहाँ पे भी हमने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड किया और इसके ऊपर रख के इस तरह से अटैच कर लेना है बैक साइड। यहाँ पे आप देखते हैं कि बैक साइड भी हमारी अटैच हो चुकी है। अब हम इसकी जो है आप इसकी लुक चेक करें कितनी प्यारी आ रही है। इसके बाद हम इसकी जो है स्लीव्स वो भी रेडी कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हमने इसकी शर्ट का फ्रंट रेडी किया है, बिल्कुल इस तरह से जो है हम इसे भी रेडी करेंगे। यहाँ पे भी हमने जो है वो सेम कंट्रास्ट में जो है वो फैब्रिक लिया है और जो पट्टियाँ हैं वो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी यहाँ पे ली है। जो हमने शर्ट में यूज़ की है वो हमारी 3 इंच की पट्टी है, लेकिन यहाँ पे जो स्लीव्स हैं उसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और यहाँ पे 2 इंच की जो है वो 2 इंच से 2 सूतर कम ही है जो सेम फैब्रिक की है वो पट्टी ली है। सेम इसी मेथड से हम जो है वो इन पट्टियों के ऊपर भी जो है वो लेस का यूज़ करेंगे और सेम इसी मेथड से जो है हम अपनी जो है वो स्लीव्स भी रेडी करेंगे। इसी तरह से जो है वो हम बॉर्डर रेडी करके जो है वो स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने स्लीव्स जो है अपनी रेडी कर ली हैं और इसके बाद जो है वो सिंपली जो है हमें इसकी फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग करके हम जो है वो अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। शर्ट की भी हम फ़िटिंग कर लेंगे और फ़िटिंग करके हम सिंपली जो है अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसे स्किप भी कर दें, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके सिलाई लगा रही है। इससे जो है इसमें मज़ीद नफासत आ जाती है और इसकी लुक और ज़्यादा डिसेंट जो है वो हो जाती है। तो आप भी इसके ऊपर अगर सिलाई लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे जो है वो स्लीव्स पे भी और फ्रंट साइड सभी पे इस तरह से जो है वो मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पे आप इसकी लुक चेक करें कितनी प्यारी आ रही है। यहाँ पे ओवरऑल हमारी शर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। जस्ट हमने इसके साथ फिटिंग और स्लीव्स अटैच करनी है और यहाँ पे हमने इसका जो है वो नेक रेडी करना है। नेक यहाँ पे जो है वो सिंपली जो है हमने और एक इस तरह से पट्टी लेनी है। यहाँ पे मैंने और एक पट्टी ली है और इसे यहाँ पे इस तरह से रखा और अपने पूरे नेक के ऊपर जो है वो हम सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे और इसके बाद सिंपली इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे जो है वो इसकी सिलाई की वीडियो में से स्किप हो गई थी। सिंपली आपने यहाँ पे जो है वो इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इसके स्लीव्स वगैरह इसके साथ अटैच कर लिए जो कि हमने रेडी किए थे। और यहाँ पे जो है वो हमने इसके साथ पलटे के साथ जो है वो फ्रंट साइड पे जो है वो लेस का यूज़ किया है। बैक साइड पे जो है वो लेस हमने नहीं यूज़ की, हमने जस्ट सिंपल ही पलटा यहाँ पे यूज़ कर लिया। फ्रंट पे आप यहाँ पे इसकी लुक चेक करें लेस के साथ कितनी प्यारी आ रही है और बैक लुक भी इसकी बहुत ही प्यारी आ रही है। फ्रंट पे जो है यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे आप चाहें तो इसके साथ हुक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे जो गला है वो बहुत ही सिंपल सा जो है वो इसकी लुक आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे इससे भी हम थोड़ा सा जो है वो स्टाइलिश सी लुक देंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने जो है वो डोरी फैब्रिक की ही बना ली है और फैब्रिक की डोरी रेडी करने के बाद यहाँ पे दोनों जो उसके सिरे हैं उस पर इस तरह से गिरा लगा ली है ताकि जो है वो बाद में जो है ये मजबूत रहे। जो हम आगे इसके लटकन बनाएंगे तो वो जो है हमारी ख़राब ना हो। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम इसकी जो है वो बो बनाएंगे और एक इसकी साइड जो है वो थोड़ी सी हल्की सी जो है वो लेंथ में आपने ज़्यादा रख लेनी है और उसके बाद इस तरह से जो है वो फैब्रिक लिया कंट्रास्ट में जो है वो इसके ऊपर इस तरह से लपेटेंगे और इसके साथ इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पे ये जो है वो मैंने सिलाई मशीन की मदद से ही इसको अटैच कर लिया है। आप चाहें तो इसे जो है वो अलग से जो है वो निडल की मदद से भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से जो है इसमें और ज़्यादा मजबूती और नफासत आ जाती है, तो मैंने इसे मशीन से ही सिलाई कर लिया है। आप इसे निडल से भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अटैच कर ली है और इसके बाद जो है वो यहाँ पे हम सिंपल जो है वो चकोर फैब्रिक लेंगे और इस तरह से उसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे साइडों पे हमने गिरा ऑलरेडी इसके लगा ली है और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पे मोस्टली जो है वो इस तरह से ही हम लटकन बनाते हैं, तो इस तरह से जो है वो सिलाई लगा के हम जो है वो इसे रेडी करेंगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसे हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से फोल्ड करके जो है वो हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो हमारी लटकन जो है वो रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो हम कट कर लेंगे। और इस तरह से हम बगैर किसी खर्चे के लेफ्ट और पीसी से बहुत ही प्यारा सा जो है वो यूनिक स्टाइल सा जो है वो अपने बेबी के लिए जो है वो ड्रेस खुद घर पे डिज़ाइन कर सकते हैं। आप मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए मेरे जो है वो चैनल को विज़िट करें। वहाँ पे जो है अलग से जो है वो बेबी गर्ल्स की ड्रेसेस से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पे आपको और भी अच्छे से जो है वो डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिल जाएंगे, जो जिस पर कि हमें बगैर किसी खर्चे के जो है वो हमारे घर में जो बचे हुए पीसीज हैं उनसे हम बना सकते हैं बगैर किसी खर्चे के। और गर्मियों के इस तरह से जो है वो सिंपली जो है वो हम अपने बच्चों के लिए खुद ही घर पे बहुत ही प्यारी सी जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती तो आप इजीली जो है वो अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप इनको डिज़ाइन करके बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र बनाया है उसकी वीडियो भी अलग से जो है वो डिटेल से जो है वो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप एक बार चैनल को लाजमी विज़िट करें। यहाँ पे आप देखते हैं ये इसके साथ मैंने ट्राउज़र बनाया है जो कि बहुत ही प्यारा जो है वो इसके साथ मैचिंग का बना है। और यहाँ पे ये मैंने पजामे वाली लुक इसको नहीं थी बल्कि इसे मैंने खुला रखा है। आजकल जो है वो इसी तरह जो है वो ट्रेंडिंग में है ड्रेसेस। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।